हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानी क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है हम लोग के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग के पास लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो डिविजिबल बाई 7 होंगे, कौन से 3 डिजिट के। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होती है, 100 से स्टार्ट होती है। एंड कहां पे होती है, 999 पे एंड होती है। तो हम लोग को इनके बीच में वो नंबर चाहिए क्या हो जो 7 से क्या हो डिविजिबल। तो देखो इनको तुमको फाइंड कैसे करना है। 100 को लिखा हम लोग ने, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 1 जा 7, यहां आएगा 3, यहां आएगा 0, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ रहा है 2। अगर ये 2 नंबर कम होता, अगर ये 2 नंबर क्या होता, कम होता, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता 7 से, मगर वो हो जाएगी 2 डिजिट नंबर। हमको चाहिए क्या, 3 डिजिट नंबर। तो 2 इसके पास ऑलरेडी, अगर हम लोग 5 इसको और दे दे तो ये 7 हो जाएगा पूरा, और ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगी। तो जो फर्स्ट नंबर आएगा इसमें 5 ऐड करेंगे, क्या आएगा 105। क्या आएगा 105। अब हमको सेकंड नंबर निकालने की नीड नहीं है, किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से। तो 7 क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा बार बार। तो यहां आ जाएगा 112, 119। ये सीरीज तो आ गई। अब लास्ट वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस, 999 लिखेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 7 से। डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, यहां आएगा 2, यहां आएगा 9, 7 4 जा 28, ये आएगा कैरी 1, यहां आएगा 9, 7 2 जा 14, यहां आएगा 5, यहां क्या आएगा 5। जब यहां पे 5 आएगा तो ये 5 क्या है, ज्यादा है। अच्छा 5 ज्यादा है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। हमको चाहिए अभी भी 3 डिजिट नंबर। तो ये 5 ज्यादा, इससे हम लोग 5 ले रहे हो, जो नंबर रिमेनिंग बचेगा वो क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 यहां पे हम लोग माइनस करेंगे, 5 यहां जैसे माइनस करेंगे तो आएगा 994, 99 क्या आएगा 4। तो हम लोग के पास जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो क्या है, ये है, जो क्या है 7 से डिविजिबल है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, 105, 112, 119 अप टू 994, अप टू 994। इतनी बात समझ में आएगी। ये तो सीरीज निकालना है, ऐसे ऐसे हम लोग सीरीज निकाल लेंगे, हम लोग ऐसे सीरीज निकालेंगे, यही मेथड है। अगर आप चाहो तो इसको देखो, रफली वर्क है ये, अगर आप ऐसे ही नॉर्मल करना तो पड़ेगा, फर्स्ट नंबर निकाल लो फिर 7 ऐड कर लो। अगर ऐसे ही कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लो। ये हम लोग ने निकाल ली सीरीज। हम लोग को हाउ मेनी टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ क्या फाइंड करना है, टर्म्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हम लोग को क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 105, 10 क्या है 5। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 112 माइनस 105। आंख बंद करके यहां 7 लिख दो, क्योंकि 7 का तो डिफरेंस है। जब पहले सॉल्व किया तो बार बार एक ही चीज सॉल्व करने से क्या, तो यहां क्या लिख लिया हम लोग ने, 7 लिख लिया। और ये क्या होगा, एन होगा। हम लोग के पहले की वीडियो में हम लोग ने देखा ना, इसको क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म बोलो या क्या बोलो, एन। तो 99 क्या हो गया, 4 हो गया, 994 हो गया। हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस 7, क्या है 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां आएगा 994 माइनस 105 प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 7 इंटू में क्या लिखा है, n माइनस 1। अब देखो कैलकुलेशन की बात बताते हैं। देखो यहां पे पहले 105 पे पहले 100 माइनस करो तो क्या आएगा तुम्हारे पास 894, क्या आएगा 894। 5 और माइनस करो तो क्या आएगा 889, क्या आएगा 889, 889। थोड़ा सा स्मार्टनेस से काम करेंगे तो चीजें जल्दी हो जाएंगी। अब ऐसे 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 नहीं कर सकते ना, 994 और 105 लिखें, फिर ये 14 होगा, फिर ये 14 5 जाएगा, 9 आएगा, ये 8 बचेगा, 8 बचेगा। इतना करने से कोई फायदा नहीं। 105 को इस तरीके से कैलकुलेशन करो, जल्दी हो जाएंगी। अब 7 ये मल्टीप्लाई में तो कहां आएगा, डिवाइड में आएगा। तो यहां डिवाइड में आएगा 7 इज इक्वल टू आएगा n माइनस 7 1 7, 889 है 889 है, 7 1 7, कैरी 1 आएगा, 7 2 14 और 7 7 49। तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट के, 128 टर्म्स, 128 टर्म्स। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही तुम्हारा हो गया आंसर। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग के पास क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग के पास लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 200। अब कि उन्होंने नंबर दे दिया कहां से, बिटवीन
10 to 10 and 250, 10 and 250। तो बात वही है, हम लोग के बस अब 4 के मल्टी, पहले अभी तक 7 के मल्टीपल थे, अब क्या है 4 के, मगर नंबर आपकी कंफर्म है 10 से कहां है 250। तो ये तो इजी, ये तो ऐसे निकाल सकते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, बिटवीन है ना, मतलब इनके बीच में आना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट आएगा 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, और लास्ट नंबर के लिए अभी हमने बताया था कैसे करेंगे, 250 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 250 डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 4 से करेंगे, 4 से 2 24, यहाँ 1 आएगा, 0 आएगा, 4 2 8, यहाँ आएगा 2। तो 2 क्या है हम लोग के पास, ज्यादा है, 2 इस नंबर में क्या है, ज्यादा, बिटवीन है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा 248, क्या आएगा 248, 248 आ जाएगा। यहाँ से बात समझ में आई, ठीक, बात समझ में आई। तो यहाँ से अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी फाइंड करना है। n इज इक्वल टू क्या करना है, फाइंड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 12 है, d इज इक्वल टू 16 माइनस 12 क्या आएगा 4 आ जाएगा, और an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 248, an क्या हो जाएगा ये 248 हो गया। अब यहां से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू क्या है 248 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 है प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू क्या है 4 है। इस 12 को इधर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1। देखो जो बचपन में हम लोग को टेबल याद कराए जाते हैं ना, वो सब इसीलिए कराया जाता है। देखो नॉर्मल वैसे कर सकते, इतना कठिन नहीं, मगर फिर भी हम एक तरीका बताना चाहते थे। 12 4 48, 12 3 36, 48 भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, तो मतलब यहाँ आएगा 236 डायरेक्ट। ठीक है, इज इक्वल टू 4, यहाँ आएगा n माइनस 1, ये है मल्टीप्लाई में, तो कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो यहां से आएगा n माइनस 1, 436 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 20, नहीं हाँ ठीक है, और बचेगा क्या 3, 4 9 जा 36, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 59। n देखो इस बात पे कंफ्यूज मत होना, ये इधर इधर लिख लेते हैं, वो हमको एक तरीके से जैसे n की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, n की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इस वजह से क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला टर्म इधर और ये वाला टर्म उस तरफ, ये माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 59 प्लस 1, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू क्या आएगा 60। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो 10 to 250 नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 4 आर 60 टर्म्स। कितने टर्म्स हो जाएंगे 60 टर्म्स। तो बात समझ में आई, कुछ इस तरीके से हम लोग के ये क्वेश्चन लगेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास था 14 नंबर तक कर लिया हम लोग ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 15 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसे हो जाएगा। तो समझ में आई, नॉर्मल सा तुमको बस सीरीज फाइंड करनी है, नंबर पूछा है। अभी हम लोग ऐसे सम वाले भी क्वेश्चन करेंगे, वो मगर नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सम वाला होगा क्वेश्चन सम निकालना होगा तो हम लोग ने फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में पढ़ के रखा है, वो वाला लगाएंगे, यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 14 था, ये हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द 2 AP। ऑफ 2 AP दिए, एक AP दिए 63, 65, 67 अप टू डैश डैश डैश, एंड सेकंड है क्वेश्चन, सेकंड सीरीज दी है 13 है नहीं 3 है, गलत लिख लिया, 3, 10, 17, डैश डैश डैश। ठीक है, तो हमसे पूछा इक्वल, पूछ रहे हैं व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 AP आर इक्वल। ठीक है, जब n की वैल्यू क्या होगी, जहां पे nth टर्म क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब कोई टर्म जिसे सीरीज लिखी है, कोई बीच में सीरीज एक यहां आ गया टर्म, कोई एक ये टर्म आ गया, पूछ रहे किस वैल्यू की n पे ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहां से nth टर्म निकालो, यहां से nth टर्म निकालो और दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, बस इतनी सी बात है। तो इस यहां से a1 इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, और d इज इक्वल टू क्या आएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू आएगा 2, और एंड a2 इज इक्वल टू आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू आएगा, फर्स्ट टर्म ये क्या है सीरीज का 3 है, और d2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू आएगा 7, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पे लिखा क्या है हम लोग के पास, यहां लिखा है हम लोग के पास nth टर्म, तो यहां पे फॉर्मूला जो होगा nth टर्म का क्या होगा an
ए एन लिखा रहने रहे क्योंकि एन दोनों के लिए सेम है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, ठीक है। एंड क्या आएगा, an इज इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे आएगा an इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 की वैल्यू है 2 एंड an वैल्यू है 3 प्लस n माइनस आएगा 1 और D2 की वैल्यू है 7। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। उन्होंने बोला ही था कि कहां पे इक्वल होंगे n की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट व्हाट, दिस इज इक्वल टू दिस, an इज इक्वल टू an हो जाएगा तो इधर वाले टर्म भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे आएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, n वाले टर्म एक तरफ करेंगे और नंबर एक तरफ करेंगे। तो यहां पे आएगा, मल्टीप्लाई कर लो यहां पे 2n माइनस 2 और प्लस ये क्या लिखा है 63, प्लस क्या है 63, यहां आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, नंबर n वाले टर्म यही लिखेंगे, 2n ये हो गया, इधर आएगा माइनस क्या आएगा 7n आएगा, इज इक्वल टू यहां पे 7 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा -4 आएगा, और -2 करेंगे 63 में तो क्या आएगा 61 बचेगा, और उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -61, क्या हो जाएगा -61। यहां से आएगा -50 माइनस क्या आएगा 50 -5n इज इक्वल टू यहां पे आएगा माइनस माइनस होगा प्लस 65, माइनस माइनस होगा कैंसिल, n इज इक्वल टू आएगा 65/5, यहां आएगा 13। तो n इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, जो 13 टर्म होगा इन दोनों सीरीज का, वो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। जो 13 टर्म ऑफ द सीरीज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में? तो इस तरीके से क्या लगेगा, क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है, 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। एक बार देख लीजिए, उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला था, दो सीरीज दी थी, उन्होंने बोला था कि दोनों के nth टर्म कहां इक्वल होंगे, तो nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग ने दोनों का लगाया और क्या लगा, इक्वल कर लिया, वहां से n की वैल्यू फाइंड कर ली, तो 13 टर्म होगा जहां पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं हम लोग के पास क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है हम लोग के पास, लिखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, हुज थर्ड टर्म मींस a3 इज इक्वल टू गिवन है 16, सॉरी क्या गिवन है 16, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म, एंड क्या सेवेंथ टर्म a7 इज इक्वल टू गिवन है, सेवेंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय, अच्छा देखो क्या लिखा है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, सेवेंथ टर्म एक्सीड, ठीक है, एक्सीड द फाइव टर्म बाय 12, क्या कर रहा है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, a5 से, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अच्छा ये 12 ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए हम लोग फिफ्थ टर्म में 12 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 12 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये जब बात याद रखना, उन्होंने बोला सेवेंथ टर्म इज एक्सीड बाय इट्स फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म जो है वो क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए हम लोग ने 12 क्या कर दिया, फिफ्थ टर्म को इक्वल दे दिया। मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 5 रुपए, अब दोनों को अगर इक्वल करना है, या तो हम 5 रुपए उनको दे दें, या तो तुमको कोई 5 रुपए दे दे, तो तुमको कोई अगर 5 रुपए दे देगा तो हमारे और तुम्हारे दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा, यही बात है। तो हमने इक्वल करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको 12 क्या कर दिया, दे दिया। a3 हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16, ये फॉर्मूला लगा दिया जो नॉर्मल एपी का होता है फॉर्मूला, टर्म वाला। यहां से आएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर हो गई 1 हो गई तुम्हारी। सेकंड को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस हो गया 12, प्लस क्या हो गया 12 हो गया। यहां से देखो a तो कैंसिल हो गया दोनों, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, जैसे 1 माइनस 1 0 हो जाता है।
रिमेनिंग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60, ये आएगा क्या आएगा इज इक्वल टू आएगा 4d इज प्लस आएगा 12, ये इस तरफ आएगा तो क्या आएगा यहां से आएगा 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, ये आएगा 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू आएगा 12 डिवाइड बाई 2 आएगा 6, d इज इक्वल टू आएगा 6। डिफरेंस आ गया आपके पास 6, डिफरेंस आ गया 6। अच्छा, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, डिटरमाइन द एपी फाइंड करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है देखो सीरीज जो एपी की होती है वो a प्लस डी a प्लस 2d, ये होती है सीरीज, और मिनिमम 3 टर्म्स लिखने हैं आपको, ठीक है, ये होती है सीरीज। तो हम लोग को a और d चाहिए, तो d आ गया, इस वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर, तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ है a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली 6 इज इक्वल टू 16, यहाँ पे आएगा a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, यहाँ आएगा a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई 4। अब यहां से हेंस अच्छा सीरीज निकाली है ना, तो यहां से आएगा हाँ हेंस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, पुट करेंगे यहाँ पे, ये उसी के नीचे आगे आंसर है, ठीक है, ये आगे उसी के यहां से आगे सॉल्व करना है, ठीक है, 4 हो गया। नेक्स्ट आएगा 4 प्लस 6, फिर आएगा 4 प्लस 2 और d की वैल्यू है कितनी है 6 है, ये हो गया इतना, 4 आएगा 6 4 10 आएगा, 4 प्लस 12 ये आएगा 4 10 और ये आएगा 16, ये तुम्हारी क्या हो गई एपी हो गई, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग ने ये कर लिया है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 15 था कि 16 था, 16 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में भी थर्ड टर्म 16 ही दिया है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे कैसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 16 तक। हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।